हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना ललित कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल ललित इंडियन इन आयरलैंड वीडियो के इस सीरीज में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है GNIB कार्ड। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। GNIB कार्ड क्या होता है? तो GNIB कार्ड का फुल फॉर्म आपको बता दें, सब लोगों को मालूम ही होगा। गार्डा नेशनल इमिग्रेशन ब्यूरो के थ्रू एक कार्ड बनता है जिसे हम GNIB कार्ड या फिर रेसिडेंट परमिट कार्ड दोनों कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का काम एक ही रहेगा। तो ये हमको कब बनवाना रहता है? ये हमको बनवाना रहता है कि जब हम आयरलैंड में लैंड होते हैं, मतलब फ्लाइट से जैसे उतरते हैं, तो उसके बाद हमारा इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर के हमारे पासपोर्ट पे वो अराइवल डेट का स्टाम्प मारते हैं और उसके बाद हमारे वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और हमको एक टाइम लाइन देते हैं कि 90 दिन के अंतर्गत आपको एक जो वीज़ा होता है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, एक हिसाब से रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जो वीज़ा आप सबको मिला होता है, स्टूडेंट वीज़ा हो चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उस वीज़ा में डेट लिखी होती है लगभग 3 महीने तक का वो वैलिड रहता है। मतलब कि आप 3 महीने के अंतर्गत आप वीज़ा के थ्रू आप आते हैं, तो उसमें जब आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो उस समय आपने 2 एंट्री होता है। एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है मल्टीपल एंट्री। यदि आपको 90 दिन के अंतर्गत आप आए और फिर वापस जा रहे हैं, फिर दोबारा यदि आप आ रहे हैं, तो यदि आपका मल्टीपल एंट्री है तब तो कोई बात नहीं कि आप दोबारा आ सकते हैं। लेकिन यदि आपका सिंगल एंट्री है तो फिर से आपको वीज़ा प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको फिर वापस आया तो मल्टीपल एंट्री आप सेलेक्ट कीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन यदि आपने मल्टीपल एंट्री नहीं सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे GNIB कार्ड बनाना जरूरी होगा। क्योंकि यदि आप उस 90 दिन के अंदर वापस गए तो फिर दोबारा आपको वीज़ा के प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो पहले या तो GNIB कार्ड बनवा लीजिए या फिर मल्टीपल एंट्री वाला बना लीजिए। लेकिन वो सारा चीज़ें केवल 90 दिन का हो। GNIB कार्ड तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन बनवाता है? ये जो बनवाते हैं जो अपने वीज़ा परमिट पे आए हुए लोग हैं, जैसे स्टूडेंट लोग, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड लोग। मतलब कि 2 टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे। एक होता है शॉर्ट स्टे, एक होता है लॉन्ग स्टे। मतलब लॉन्ग स्टे के जो लोग आते हैं उनको इस GNIB कार्ड की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग स्टे मतलब यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। रहने मतलब पढ़ने के लिए जो आ रहा है वो भी रह रहा है लगभग 90 दिन से ज़्यादा, 120 दिन से ज़्यादा जो रहेगा, एक हिसाब से वो रहने के लिए आ रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर स्पाउस लोग हो गए या फिर पेरेंट्स लोग हो गए, ये सारे जो लोग हैं जो यहाँ रहने के पर्पज से आ रहे हैं, उनके लिए इस GNIB कार्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये GNIB कार्ड कहाँ बनाया जाता है? ये GNIB कार्ड बनाया जाता है गार्डा स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो अपना ट्रेस करता है, वहाँ पे ये गार्डा स्टेशन पे मनाया जाता है। ठीक है, और कौन बनवाता है? जो अपने टेम्परेरी वीज़ा होल्डर है उनको ये बनवाने की ज़रूरत होती है, जो लॉन्ग स्टे के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, बनवाते कैसे हैं? इसको बनवाने के लिए सबसे पहले क्या काम है? हमको अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट लेना मतलब जब आप यहाँ पे आते हैं तो उसके बाद आप ये कंफर्म करते हैं कि गार्डा स्टेशन को कंफर्म करते हैं कि मैं इस डेट में यहाँ पर आया हूँ और मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। इस डेट में ये मेरा वीज़ा वर्क परमिट नंबर है और मेरे को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप मेरा को वीज़ा के लिए जो होता है अपना स्टाम्प जो होता है, वैलिडिटी वीज़ा जो होता है, उसको प्रोवाइड करें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या करना होता है? आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना होता है जो कि वहाँ पे चेक होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? पहला तो आपका पासपोर्ट, वो तो मैंडेटरी है, उसमें क्या कहते हैं वहीं पे उसी पे स्टाम्प लगने वाली है। दूसरा रहता है आपका वर्क परमिट या फिर स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट वीज़ा है तो वर्क परमिट है, जिनमें से हमारा एम्प्लॉयमेंट के केस था तो हमारा वर्क परमिट लगा। तीसरा रहेगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ का 2 प्रूफ लगता है। एक प्रूफ तो हमारे कंपनी ने दिया था, जो हमारी कंपनी ने प्रोवाइड कराया था।
स्टूडेंट के केस में उनके कॉलेज वाले इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे देते हैं कि हाँ ये है। जो अपना चौथा प्रूफ रहेगा वो है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल या फिर बैंक पासबुक, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरा बैंक स्टेटमेंट मैंने लगाया था। बैंक स्टेटमेंट, पासबुक तो यहाँ पे नहीं मिलती है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट निकालना होता है, वो आप अपने मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। और पांचवा हमारा पे स्लिप लगा था और अपना जो फीस लगी थी 300 यूरो, ये सारे ले करके हम चलेंगे अपने उस वीज़ा सेंटर में। हम जैसे उतरते हैं तैसे हम अपने सर्च करके नियरेस्ट गार्डा स्टेशन से हम बाकायदा मेल करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। तो वो हमको अपॉइंटमेंट देते हैं। तो मैंने आया, हाँ 2 महीने पहले मैं जब यहाँ पे आया था तब मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी। आज मेरा अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट में ये होता है कि लोगों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। मेरे केस में है कि एक पासपोर्ट सबसे ज़रूरी, उसके बाद मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, मतलब मेरा जो एम्प्लॉयमेंट जिससे हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर, मेरा सैलरी स्लिप, मेरा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ 2 मांगते हैं। एक एड्रेस प्रूफ मांगते हैं मतलब कि जो कंपनी से या फिर जो आपके कॉलेज से दिया है, और दूसरा आपका जो अकाउंट खुला है उसका आप एक बैंक स्टेटमेंट निकाल करके उसका एड्रेस प्रूफ। मेरे केस में मैंने पे स्लिप भी निकाल रखा है कि वहाँ पे जाएंगे और उसको चेक करेंगे। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, मैंने बस उस बुक कर रखी है। तो अभी जस्ट मैं आपको जैसे मिलता हूँ आपको अभी GNIB ऑफिस के बाहर। थैंक यू। वीज़ा सेंटर में अंदर जब मैं देखा तो अंदर में जो हम 10 मिनट पहले पहुंच गए थे, तो वहाँ पे जो हुआ तो हमारा नाम लेकर के बुलाया। नाम लेकर के जैसे बुलाया तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में उसने हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। और डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद उसने क्या किया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के से पासपोर्ट से कुछ डिटेल अपने डेस्कटॉप में, अपने कंप्यूटर में लोड की। लोड करने के बाद उसने मात्र 3 सवाल पूछे थे कि आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं, और यदि मैरिड है तो कितने चाइल्ड है। ये केवल सवाल पूछने के बाद उसने क्या किया, बायोमेट्रिक्स के लिए पहले हमारा क्या कहते हैं सिग्नेचर लिया। सिग्नेचर के बाद हमारी फ़ोटो क्लिक की। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमारा राइट और लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का क्या कहते हैं थंब इम्प्रेशन लिया। एक हिसाब से फिंगर इम्प्रेशन लिया। फिंगर इम्प्रेशन होने के बाद तब उसने कहा पेमेंट करने के लिए। पेमेंट जो आपको बताया ही था कि कार्ड से होना था, तो कार्ड से हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद उसने हमारे वीज़ा पे स्टाम्प लगाया, और स्टाम्प लगाने के बाद बोला कि ये जो डेट है, उस जो एक डेट लगा देता है कि इतने तारीख तक वैलिडिटी है, उससे पहले आपको फिर से उसका रिन्यूअल करवाना होता है। तो GNIB के इस पूरे प्रोसेस को मैंने आपको बताया है। स्टूडेंट के साथ या फिर किसी और के साथ ये डिफरेंट हो जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साथ तो यही प्रोसेस रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे यदि कुछ आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।